यह है कुलधारा, राजस्थान का एक छोटा सा गांव। आज यह बिल्कुल खाली पड़ा है, सन्नाटा, तेज हवा की चीख और टूटी हुई दीवारें। लेकिन लगभग 300 साल पहले यह गांव जिंदा था। यहाँ लोग रहते थे, हंसी खुशी की आवाजें गूंजती थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव एक साथ गायब हो गया और तब से लेकर आज तक कोई वापस नहीं आया। कहानी शुरू होती है 1825 के आसपास, जब कुलधारा में पालवाल ब्राह्मण्स रहते थे। यह लोग अपनी बुद्धि, खेती और वाटर मैनेजमेंट के लिए मशहूर थे। मरुस्थल के बीच जहां पानी मिलना सपने जैसा होता है, पालवाल लोगों ने खुद अंडरग्राउंड रेन वाटर सिस्टम बना रखा था। इसी वजह से कुलधारा आसपास के गांवों से ज्यादा समृद्ध और सुंदर था। फिर कहानी में एंट्री होती है जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की। लोग उसे सलीम सिंह कहते थे क्योंकि वो खूबसूरती और ताकत के लिए कुछ भी कर सकता था। एक दिन सलीम सिंह कुलधारा इंस्पेक्शन के लिए आया और उसकी नजर पड़ती है गांव के मुखिया की बेटी पर, एक खूबसूरत, शांत, संस्कारी लड़की। कुछ लोग उसका नाम ललिता बताते हैं और कुछ कहते हैं कि वक्त के साथ उसका असली नाम खो गया। लेकिन एक बात पक्की है, दीवान उसे शादी करना चाहता था और वो शादी नहीं, जबरदस्ती थी। पली वालों ने मना किया तो सलीम सिंह ने धमकी दी, अगले पूर्णिमा तक लड़की मुझे चाहिए वरना मैं पूरा गांव मिटा दूंगा। इस धमकी के बाद 24 आसपास के पलीवाल गांवों की एक बैठक बुलाई गई। रात भर चर्चा चलती रही। आखिर फैसला हुआ, झुकना नहीं है। अगर गांव छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे, लेकिन अपनी बेटी की इज्जत पर कभी समझौता नहीं करेंगे। फिर आई वो रात, पूर्णिमा की रात में कुलधारा में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। घर के दिए बुझा दिए गए, लोग चुपचाप सामान बांध रहे थे। कहते हैं सिर्फ कुलधारा ही नहीं बल्कि 84 पलीवाल गांव सब एक ही रात में चले गए। लक्ष्य कदम एक साथ चलते गए, पर कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक ही फैसला, हम मिट जाएंगे पर अपनी इज्जत नहीं मिटने देंगे। और इस तरह पूरा गाँव रोशनी से अंधेरे में तब्दील हो गया। और कहते हैं जाते जाते पलीवाल ने श्राप दिया था, जो भी यहाँ दोबारा बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। आज भी लोग कहते हैं कि रात को यहाँ हवा में फुसान फुसान की आवाजें आती है, कभी किसी बच्ची के दौड़ने की, कभी पायल की खनाक और कभी किसी साये का घर के कोने से बाहर निकलना। आज कुलधारा एक हेरिटेज साइट है। दिन में टूरिस्ट आते हैं, फोटोज लेते हैं, लेकिन रात को राजस्थान गवर्नमेंट भी सनसेट के बाद एंट्री मना करती है। गांव के घर वैसे ही खड़े हैं जैसे लोग उन्हें छोड़ गए थे। टूटी दीवारें, आधे अधूरे मंदिर और बीच में हवा की चीख। 300 साल बाद भी ऐसा लगता है जैसे पालीवाल लोग अभी अभी यहाँ से निकले हो। तो दोस्तों, कुलधारा सिर्फ एक हॉन्टेड विलेज नहीं बल्कि इज्जत, हिम्मत और एक समुदाय के एकजुट होने की कहानी है। आप क्या सोचते हो? क्या पालीवाल ब्राह्मण्स वाकई श्राप दे गए थे या फिर ये सिर्फ हिस्ट्री का एक राज है? कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिस्ट्री के साथ वापस आऊंगा।